नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के जो रेकरिंग वाले सवाल होते हैं उन सवालों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने वाले हैं। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, अच्छे से सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। पहला जो सवाल दिया है रेकरिंग का ही सवाल है, जोड़ना घटाना दिया है। तो अब ऐसे सवालों को किया कैसे जाए बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से। इफ़ेक्टिव तरीका देख लीजिए क्या है। इनको पहले ही आप फ्रैक्शन में मत बदलिए। अगर आपको फ्रैक्शन में बदलने आता है तो अच्छी बात है, लेकिन पहले ही फ्रैक्शन में मत बदल लीजिए। पहले क्या करिए, इनको ओपन करिए, एक्सपेंड करिए। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को जोड़ना है और लास्ट वाले को घटाना है। तो पहले टर्म को अगर एक्सपेंड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 0.1 और 6 के ऊपर बार लगा है, तो जितने डिजिट पर बार लगा होता है वही संख्या हमारा रिपीट होने लगता है। 6 पे बार लगा है इसलिए 6 हमारा रिपीट हो जाएगा। तो ऐसे 4-5 बार यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। आगे चलता जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जुड़ेगा, है ना। तो अगले वाले को लिखिए, क्या होगा, 0.0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। फिर 1 है और 5 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब 5 जो है हमारा ऐसे रिपीट होने लगेगा, ठीक है, ऐसे रिपीट होने लगेगा। ये हो गया। अब इसके बाद इसको घटाना है लास्ट वाले को, तो माइनस यहाँ पर 0.1333, क्योंकि 3 के ऊपर बार है इसलिए 3 हमारा रिपीट होने लगेगा। अब सीधे सीधे इसको डायरेक्टली कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए। लास्ट से करते हैं, यहाँ पर कितना आया, 6 और 5 11 में से 3 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ पे हो गया 8। 6 5 11 माइनस 3 8 आएगा। फिर यहाँ पर भी 8 आएगा, फिर यहाँ पर भी 8 आएगा, फिर यहाँ पर भी आपका 8 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 और 1 2 में से 1 चला जाएगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना। मतलब इसका क्या हुआ कि ये हो गया 0.1 और 8 के ऊपर बार लगा है ना, क्योंकि ये 8 ऐसे आता जाएगा, तो 8 के ऊपर यहाँ पर बार लगा। अब इसको लास्ट में जो हमारा आंसर है इसको फ्रैक्शन में बदलिए। फ्रैक्शन में बदलने का तरीका आपको पता होगा कैसे, कई बार करवा चुके हैं। पॉइंट और बार हटा के लिखिए पहले। पॉइंट और बार हटा के लिखेंगे तो कितना बनेगा, 18 बनेगा, है ना। इसमें उस संख्या को माइनस करिए जिस पे बार नहीं लगा है। 0 1 पे बार नहीं लगा है इसलिए 0 1 को माइनस कर देंगे। डिवाइड बाई क्या करिए, पॉइंट के बाद देखना है। डिनोमिनेटर के लिए सिर्फ पॉइंट के बाद देखना है। जितने अंक पे बार उतने 9, एक पे बार लगा है 1 9, और जितने अंक पे बार नहीं लगा है पॉइंट के बाद देखना है, तो 1 अंक पे बार नहीं लगा है उसके लिए हम लोग 0 रख देंगे। तो 18 में से 1 गया, यहाँ पर हो गया 17, डिवाइड बाई हो जाएगा 90। तो 17/90 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए होंगे कैसे करना है इस टाइप के सवालों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, ये भी उसी टाइप का सवाल है। क्या दिया गया है, 9.467 के ऊपर बार, फिर माइनस ये लगा है, फिर इसको जोड़ना है। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इनको एक साथ लिखिए और लास्ट में इसको माइनस कर देना है। मतलब कितना हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 9.46 और 7 के ऊपर बार लगा है इसलिए 7 हमारा रिपीट होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। फिर जिसको जोड़ रहे हैं उसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4.46 और कितना है, 7 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7 7 7 7, इस तरीके से हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो माइनस का 2.46 और 7, इस तरीके से, ठीक है। ये 7 7 7 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो माने हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है वो बहुत सिंपल सा बन रहा है, आराम से बन जाएगा। 7 + 7 14, 14 में से 7 गया 7 आएगा, तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अब इसको देखिए, 6 + 6 यानी कि 12, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा। 4 4 8 - 4 यानी कि 4 आ गया यहाँ पर। यहाँ देखिए 9 4 13, 13 में से 2 गया, यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 11 पॉइंट ये आ गया। मतलब ये कितना होगा, 11.64 यहाँ पर 7 के ऊपर बार। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है और सारा कुछ सेम है तीनों में, तो आप सीधे सीधे क्या करिए, यहाँ पर 9 और 4 13, 13 - 2 11 हो जाएगा। तो 11.467 सीधे सीधे आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद का सेम है, नहीं बदल रहा है, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हमें फ्रैक्शन में बदल लेना है। क्या हो जाएगा,
पॉइंट और बार हटा के लिखिए पहले, तो 11 4 6 7 माइनस जिस पे बार नहीं लगा है यानी कि 11 4 6, इस पे बार नहीं लगा है, डिवाइड बाई क्या करेंगे पॉइंट के बाद 1 पे बार है तो 1 9, 2 पे बार नहीं है इसलिए 2 0। कितना आ जाएगा आंसर? तो यहाँ पर देखिए 7 में से 6 गया 1 हो गया, 6 में 4 गया 2 हो गया, है ना। और यहाँ पर अगर देख पाएँ तो कितना है, 4 में 1 गया तो यहाँ पर हो गया 3, और 11 में 1 गया तो ये हो जाएगा 10, है ना। डिवाइड बाई 900 कितना हो गया 10, 321 900, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ गए होंगे कैसे करना है। आप चाहें तो इनको ओरली भी लगा सकते हैं, मतलब ये बहुत सारा स्टेप आप हटा भी सकते हैं, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आपका। यहाँ पर दोस्तों 2 सवाल हैं आपके सामने, है ना। इनको हमें दिया गया है रेकरिंग के फॉर्म में, इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, p बाई क्यू के रूप में। यहाँ पर बता चुके हैं, पॉइंट और बार हटा के लिखिए पहले, तो कितना हो जाएगा सीधे 424 माइनस 0,4 पे बार नहीं लगा इसलिए 0,4 को माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 पे बार यानी 2 9, 1 पे बार नहीं है इसलिए 1 0, सीधे आंसर आ गया। ऊपर हो जाएगा 420, है ना, 420 डिवाइड बाई 999 990, 0 से 0 आपका कट जाएगा। और क्या कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा, 3 से काट दीजिए तो 14 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा 42 और 33 तियाँ 99, तो 14/33 ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इसको भी कर लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है देखिए, इसको अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, ये होगा 372, 372 में 0 3 घटा देंगे तो 372 में 3 घटाइए, 372 में 3 घटाएंगे तो 369 आ जाएगा। डिवाइड बाई डायरेक्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 पे बार लगा है इसलिए 2 ठो 9 और 1 पे बार नहीं लगा है इसलिए 1 ठो 0, तो इतना आ गया। ये x/y के बराबर है। अब इसमें मेन चीज़ हमारा क्या बोला है ना, मेन चीज़ इसमें हमारा ये बोला है कि भाई x और y को प्राइम है, ये जो दोनों हैं ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x प्लस वाई की अगर हम डायरेक्टली ऐसे जोड़ देंगे तो हमारा आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है, 9 से नीचे वाला भी कटने वाला है, 9 से ऊपर वाला भी, 6 3 9 9 18, 18 9 से कट जाता है, मतलब ऊपर वाला भी 9 से कटेगा, नीचे वाला भी 9 से कटेगा, तो 9 से दोनों को काट दीजिए। इसको 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 1 कम 9 41 हो गए। इसको 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9 9 1 कम 9 0 आ गया, ठीक है। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब अब ये दोनों को प्राइम नंबर बन चुके हैं। सीधे हमें x प्लस वाई चाहिए था, x प्लस वाई यानी दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 में 41 जोड़ेंगे तो 151 आ जाएगा, ठीक है। 151 ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट जवाब। आगे चलिए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पे। NTPC 2021 का सवाल है ना, बढ़िया सवाल उसी टाइप का है। जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.45 है ना, क्योंकि 4 5 रिपीट हो रहा है हमारा, तो 4 5 इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ है प्लस में 0.3 और 1 2 है ना, तो 1 2 फिर यहाँ पर 1 2 फिर यहाँ पर 1 2 और इसको लिख लीजिए 4 5 ऐसे, है ना, फिर यहाँ पर 1 ऐसे हो गया। चलिए थोड़ा लंबा करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेटली आंसर बता पाएंगे, ठीक है। पैटर्न हमको नज़र आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है 1 ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 1.11 फिर इसके बाद 2 और 2 2 2 ये आता जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा है तो वो रिपीट होता जाएगा। अब इनको जोड़ घटा लीजिए, कितना होगा, यहाँ देखिए 5 1 6, 6 माइनस 2 यानी कि 4, फिर 4 2 6, 6 माइनस 2 यानी कि 4, ठीक है। 5 1 6, 6 माइनस 2 यानी कि 4, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। 4 2 6, 6 माइनस 2 यानी कि 4, 5 1 6 माइनस 2 यानी कि 4, 4 2 6 माइनस 2 यानी कि 4, ये 4 4 आता जा रहा है। फिर यहाँ देखिए 5 1 6, 6 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 4 3 7, 7 माइनस 1 यानी कि 6, और पॉइंट 1 प्लस 0 1 ही आ गया, 1 में 1 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। मतलब हमें क्या मिला 0.65 और 4 के ऊपर बार लगा है, मतलब 4 रिपीट हो रहा है तो 4 के ऊपर बार लगा देंगे। इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा 654, हटा दिए सब कुछ,
065 इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि उस पर बार नहीं लगा है, डिवाइड बाई पॉइंट के बाद 1 पे बार यानी 1 9, 2 पे बार नहीं है तो 2 0 आ गया, है ना। घटा लीजिए, 14 में से 5 गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सीधे सीधे आपका 589 डिवाइड बाई सीधे सीधे 900, है ना। तो 589 बटा 900 ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस टाइप के सवालों को करने का एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है, बेहतरीन फार्मूला। इसमें क्या कुछ समझना होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या दिया है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 एंड सो ऑन n इंटू n प्लस 1, है ना। यानी जो नंबर होगा और उसका अगला वाला नंबर मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर। अगर हम इस 2 को देखें तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे यहाँ पर 1 इंटू 2, 2 हमारा क्या है 1 इंटू 2, तो कुछ ऐसे है 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर 1, इसको क्या लिखेंगे 6 को 2 गुणा 3 लिखेंगे, है ना, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणा 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता जा रहा है ये 1/n मल्टीप्लाई n प्लस 1, यानी कि n और उसका अगला वाला नंबर, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न हमारा दिख रहा है, 1 है 1 के अगला वाला नंबर, फिर 2 है फिर 2 के अगला वाला नंबर, 3 है 3 के अगला वाला नंबर, इस तरीके से हमारा चल रहा है, ठीक है। अब देखना है हमको दोस्तों डिफरेंस, ये जो मल्टीप्लाई हुए हैं इनका डिफरेंस देखना है। हर जगह क्या डिफरेंस सेम है, 1 का अंतर 1 का अंतर 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, तो हमारा जो डिफरेंस आ गया कॉमन डिफरेंस वो कितना होगा 1 के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, इसका जो सम होगा, जो टोटल आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इसका फॉर्मूला लिख लीजिए 1/d फिर ब्रैकेट 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट वाला टर्म। कैसे लिखना है आप देखते जाइएगा, 1/d डिफरेंस कितना है 1 के बराबर, है ना, फिर 1 फर्स्ट टर्म हमारा ये वाला है, कितना है यहाँ पर 1 है, माइनस 1 लास्ट वाला टर्म, तो लास्ट वाला टर्म इसको लेंगे दोस्तों, है ना, इधर वाले को नहीं लेंगे, इधर वाले को लेंगे, तो n प्लस ये हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर 1/1 तो 1 ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आएगा, ये n प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो गया n प्लस 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई n प्लस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस 1 ही आएगा, मतलब ऊपर आ गया सीधे सीधे n डिवाइड बाई n प्लस 1। ऑप्शन नंबर डी होगा। बड़े प्यार से लगा दीजिए, इस टाइप का जो भी सवाल आएगा हम लोग इसी फार्मूले से करने वाले हैं, इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं, उसी टाइप का सवाल है, डायरेक्ट आंसर निकालने को कोशिश करिएगा। ये पॉइंट नहीं लगा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, 1 मल्टीप्लाई 4, फिर 4 गुणा 7, फिर 7 गुणा 10, फिर यहाँ पर ऐसे ही चलते जा रहा है, 10 गुणे फिर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। हमें देखना है डिफरेंस, डिफरेंस कितने कितने का है, यहाँ पर 3 का अंतर 3 का अंतर 3 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हमारा 3 के बराबर आ गया। सम है मतलब प्लस प्लस करना है, तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, सम इज इक्वल टू 1/d, डिफरेंस कितना है 3 के बराबर, फिर ब्रैकेट 1 फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 1 है, माइनस 1 लास्ट वाला टर्म, लास्ट में क्या है हमारा यहाँ पर 50 है, हो गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा 1/3, फिर यहाँ पर 50 एक कम 50, 1 एक कम 1, 50 माइनस 1 आ जाएगा ऊपर 49, नीचे होगा 50 एक कम 50, ठीक है। तो 49/150, 49 बटा यहाँ पर 50 तियाँ 150 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे, इस टाइप के सवालों में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, रेलवे में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इसको तो कोई बच्चा भी कर लेगा आराम से। यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका मान क्या होगा। हम कह रहे हैं कि 2/11 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके व्युत्क्रम से। इसका उल्टा क्या होगा, -5/14 का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा माइनस का 14/5। माइनस प्लस को नहीं हटाना है, इतना ध्यान रखिएगा। व्युत्क्रम नहीं कि प्लस दिया है तो माइनस कर दें, माइनस दिया तो प्लस कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, माइनस का तो माइनस रहेगा ही, बस ये उल्टा पुल्टा होगा, यानी कि 14/5 हो जाएगा,
समझ में आया बात कि नहीं? तो ऊपर कितना हुआ यहाँ पर, सीधे सीधे 14 दूना 28 यानी माइनस का 28 और नीचे हो जाएगा 11 पचे 55। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल भी फ्रैक्शन का एकदम बेसिक सा सवाल है, कोई दम नहीं है इसमें। यहाँ पे 3/4 माइनस 2/3 में से इनमें से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि हमको मिले -1/6। पहले इसको सॉल्व करिए। 3 तियाँ 9, 4 दूना 8, तो 9 - 8 कितना हो जाएगा 1 और डिवाइड बाई 4 तियाँ नीचे 12 तो 1/12। ये कुल मिलाकर 1/12 दिया है। 1/12 में कह रहा है क्या घटा दें कि हमें ये मिल जाए। मान लीजिए कि हम x घटा देते हैं, x घटाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 1/6 मिलना चाहिए। x को उधर ले जाइए तो पॉजिटिव आ जाएगा, x की वैल्यू हमें चाहिए, मतलब कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए। इस 1/6 को इधर ले आइए तो 1 ये है 12 है ना, और माइनस का 1/6 इधर आएगा तो प्लस का 1/6 हो जाएगा। सीधे सीधे आ गया। इसको 2/12 भी लिख सकते हैं। नीचे 12 हो गया है ना, नीचे हो गया यहाँ पर 12, यहाँ है 1 प्लस यहाँ 2/12 था क्योंकि नीचे 12 एलसीएम आ गया तो 2 ऊपर था, ये हो गया 2 यानी कि x। तो 3/12, 3/12 का मतलब 1/4, तो x की वैल्यू जो है 1/4 होगी, यानी 1/4 उसमें घटाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इस सवाल में क्या कह रहा है, भिन्न है हमारे पास फ्रैक्शन 15/19। अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणाम हमें 3/4 प्राप्त हो। ऑप्शन से कर लीजिए है ना, क्योंकि बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑप्शन से करिए। मान लीजिए कि अंश और हर दोनों में 5 घटाना, इसमें 5 घटाइए। 5 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 10 में 5 घटाइए 15 में 5 घटाइए 10, 19 में 5 घटाइए 14, 10/14 आया है। 2 से काटेंगे तो भी ये 5/7 आएगा। क्या 3/4 आया? नहीं आया, पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा घटाइए, 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचा, फिर 19 में 9 घटाएंगे तो 10 बचेगा। ये तो सीधे सीधे आ गया आपका कितना, 3/5। नहीं आया 3/4, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन को चेक करिए। 15 में से 6 घटाएंगे है ना, 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, और 19 में से 6 घटाएंगे तो 19 में से 6 घटाएंगे 13 बचेगा, तो 9/13 आ गया। ये भी नहीं होगा। 3 ख़त्म हो चुके हैं, एक ही बचा हुआ है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी देखिए, 15 में से 3 घटाएंगे 12 हो जाएगा है ना, फिर 19 में से 3 घटाएंगे 16 हो जाएगा। अगर काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 3/4 आया है ना। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग ही आ गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट है। ऐसे करिएगा तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। आगे चलिए, ये सवाल राउंड ऑफ का सवाल है। राउंड ऑफ करना है हमें। यहाँ पर गिवन है कितना, 0 पॉइंट फिर 3 गो 0 है, ठीक है, और 6 6 9 7 ये दिया है। हमें 3 अंकों तक सही मान लिखना है, दशमलव के बाद 3 अंक तक, दशमलव के बाद 3 अंक तक। अगर दशमलव के बाद 3 अंक तक देखेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे है ना। लेकिन दोस्तों, क्या हम सीधे सीधे 0 लिख दें, 3 अंक के बाद सबको हटा दें, क्या 0 लिख दें? गलत हो जाएगा ये, क्योंकि हमें राउंड ऑफ के नियम पता होने चाहिए। 3 अंक तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो 3 के बाद जो चौथा डिजिट है उसको देखें। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो 1 यहाँ पर बढ़ा देगा, अगर वो 5 से कम है तो नहीं बढ़ा पाएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 1 बढ़ा देगा इसको, तो ये जो आएगा ये कितना हो जाएगा, 0.00, और ये जो 6 है 1 बढ़ा देगा इसको, यानी कि ये 1 हो जाएगा। 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 0.001 होगा इसका आंसर। 3 डिजिट तक ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, ये सवाल भी बड़ा आसान सा है ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए, इनको सीधे सीधे डिवाइड कर लीजिए है ना, ओरली। 29/6, 53/12, सब जगह वही दिया है ना। कौन सा सही होगा ये बताना है। 29/6 को डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 5 के बराबर है, 5 के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये आपका सीधे सीधे यहाँ पर हो जाएगा भाई, ये 30 है, 30 के एकदम करीब है, तो 5 छक्के 30, यानी कि एग्जैक्टली 5 के बराबर, मतलब एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा सा कम आएगा, 4.8 के समथिंग आएगा, 8 या 9 है ना। अब इसको देखिए, इसको देखिए, तो यहाँ पर कितना होगा, 53/12 है, तो 12 चौक 48 है ना, 12 चौक 48, बचा कितना, 5।
तो फिर यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो 50 हो जाएगा, फिर 12 चौके 48, 4.4 आया है। ये 4.8 के समथिंग आ रहा था, ये 4.4 के समथिंग आया है। क्या दोनों बराबर होंगे? नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। ये दोनों बराबर होंगे क्या? यहाँ 43/12 दी है तो ये 5 के बराबर है, और ये आपका 12 पंचे 60 नहीं होगा भाई। 60 5, इसको 5 देखेंगे तो इसको 5 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 60 होना चाहिए था, नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसको देखिए यहाँ पर, इसको अगर देखेंगे तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 5 के करीब, और ये 4 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 5 के करीब है और ये 12 3 36, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ग्रेटर ही ना है भाई। ये 5 के करीब है और ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 भी नहीं पहुंच रहा है, तो सही ना बात है, ये आपका सही हो जाएगा। ये गलत होगा क्योंकि ये 5 है, ये आपका 3 पॉइंट समथिंग है, तो 3 पॉइंट समथिंग के इधर आपका खुला हुआ है, ग्रेटर बता रहा है उसको, गलत बात है ये, है ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए, इतना आसान सा सवाल पूछा गया था आपसे, 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलें और उत्तर को भिन्न के रूप में लिखना है। 25 ग्राम है, ठीक है, 25 ग्राम है यहाँ पर। अब इस ग्राम को केजी में बदलना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस आ गया हमारा केजी में। लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 एक कम 25, 25 चौके 100, यहाँ तक हो गया, एक जीरो और बचा है, तो 1/40 केजी, 1/40 केजी। कितना आसान सा सवाल था भाई, इसमें पेन उठाना भी नहीं था। और देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था, लेटेस्ट ही है सवाल ये, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि इन बेहतरीन सवालों को आप लोग समझ गए होंगे, इनका तरीका लगाने का समझ गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ। आज जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है यानी 5 तारीख को, इसके बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं, इसका भी एनालिसिस लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। जब यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो बिल्कुल आपको करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।